औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील अहमद और वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। तो आपको पता है कि इस चैनल में हम परवाज़ करते हैं उस डायरेक्शन में कि जहां पर आपको आपके मसाइल का हल मिल सके और जो चीज़ें आप ज़िंदगी में डिज़र्व करते हैं, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी में आ सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हर अमीर आदमी या हर सक्सेसफुल आदमी जो है वो सुबह उठ के विजुअलाइजेशन क्यों करता है। विजुअलाइजेशन को हम लोग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं और मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं तसव्वुर करना किसी भी चीज़ का। उर्दू में हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ का तसव्वुर करना, सुबह उठ के मेडिटेशन करना, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये तमाम अमीर लोग ये क्यों करते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर एक हुनर है, एक स्किल है और जो भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसेज में है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की टेक्निक को मास्टर करे। मैं आपको साइंटिफिकली आज ये प्रूव करता हूँ कि ये विजुअलाइजेशन, ये मेडिटेशन, ये है क्या। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, ठीक है, और साफ कह देते हैं कि जी ये तो पता नहीं जो अल्लाह ताला जो चाहता, बेशक जो अल्लाह चाहता है वही होता है। कह देंगे कि जी ये तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को ना हाथ, पाँव, दिमाग और दिल इसीलिए दिया है। और जो इस किस्म के लोग हैं ना, जिनकी ये सोच है, वो क्योंकि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा आप घर बैठ जाएँ हाथ पे हाथ रख के और काम कोई ना करें, ये अल्लाह ताला ने कहीं पे भी नहीं कहा। तो विजुअलाइजेशन, और ये बिल्कुल हलाल तरीका है, इसमें किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मेडिटेशन जो है या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, इससे होता क्या है, मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च से इसका बताता हूँ, साबित करता हूँ कि ये है क्या। देखें, हमारा जो दिमाग है इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है हमारे दिमाग का, इसका काम होता है कि ये फ़िल्टर होता है हमारे दिमाग का। जैसे पानी में फ़िल्टर लगा होता है ना, वो गंद को रोक लेता है और साफ़ पानी को जाने देता है, फ़िल्टर लगा होता है। तो ये एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन को जाने देता है और बाकी इन्फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है। इस फ़िल्टर का ये काम होता है, इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब अगर किसी को नहीं है तो मेरी बात पे तो वो गूगल पे भी इसको गूगल करके देख लें। अब क्या होता है कि वो जब ये जो सिस्टम है हमारे दिमाग का, इसको प्रोग्राम कौन करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी और कौन सी ब्लॉक होगी, इसको हम खुद प्रोग्राम करते हैं। इसके प्रोग्रामर हम खुद होते हैं। तो ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन आने देगा, सर्टेन इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा। यानी अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई भी चीज़ वो सोचता है बार बार, तो क्या होगा कि उसका जो फ़िल्टर है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं, उसका जो फ़िल्टर है, वो अब क्या करेगा, वो जो उसकी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो खुशी को ब्लॉक कर देगा और वो ये साबित करने में लग जाएगा कि तुम वाकई बहुत दुखी हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, उसको हर चीज़ में वो कोइंसिडेंस में कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, बिल ज़्यादा आ जाएगा, कोई और ऐसी मुश्किल, वो उसको दिमाग दिखाएगा, बार बार उसी तरफ उसको पॉइंट करेगा कि तुम दुखी हो, तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, तुम गरीब हो। उसको करने कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को अंदर जाने देगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को, फिल्टर को प्रोग्राम कर लिया होगा। ये कह के मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सोच के मैं कर कुछ नहीं सकता। ये जब बार बार वो सोचेगा, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो तो उसका दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा।
उसके दिमाग का ये जो है सिस्टम जो है ये प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे दिमाग का सिस्टम है इसकी ये किस लिए बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया? ये जो RAS है, मैं इसको कहता हूँ RAS, ये RAS सिस्टम जो दिमाग है किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया है कि कि आपका दिमाग जो है ना वो फट ना जाए, एक्सप्लोड ना कर जाए, पिघल ना जाए, मेल्ट ना कर जाए। कैसे? आप एक फेसबुक का पेज देखें, आप देखें उस पर कितनी इन्फॉर्मेशन लोगों ने शेयर, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर्ड है मुख्तलिफ। अगर अगर एक दिमाग एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भेज देगा तो आपका दिमाग फट जाएगा। तो वो आपका फोकस सर्टन इन्फॉर्मेशन की तरफ देके जाएगा। आप पेज स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप वही देखेंगे जो आपके दिमाग को आपने जिस पे प्रोग्राम किया हुआ है। अगर मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया हुआ है जिस चीज़ पे, मैं वही अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें सिर्फ देखूंगा, बाकी मैं 1 सेकंड में ऊपर उसको मैं बॉदर नहीं करेगा दिमाग कि उनको भी देखो, इधर भी देखो। इसीलिए इंसान सिर्फ वही कुछ सुनना पसंद करता है जो उसका दिल करता है, जो उसका फ़िल्टर उसको कहता है, जो उसने अपने फ़िल्टर के ख़िलाफ़ वो किसी बात को नहीं सुनता ना मानता है। इसीलिए जिन लोगों के बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, क्या होता है? उनका कसूर नहीं होता, उनका फ़िल्टर जो होता है वो प्रोग्राम हो गया होता है। अब हम विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? हम विजुअलाइजेशन जो करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? देखें जी, मैं तो गरीब हूँ, ठीक है, और या मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, गरीब हूँ, या मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, और दिमाग ने मुझे पैटर्न मैंने बना लिया, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो तसव्वुर करने से क्या होगा, विजुअलाइज करने से क्या होगा? भाई मैं तो अमीर नहीं हूँ ना, अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं नई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं अब दोस्तों से मिल रहा हूँ। इससे क्या होगा? लोग सुबह उठ के विजुअलाइजेशन, जितने भी कामयाब लोग हैं वो क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारे साथ हो चुका होता है, सपोज़ कल मेरे साथ कोई बुरा वाक़या हुआ, रियलिटी में हुआ ना, तो वो जो वाक़या था जो मेरे साथ रियलिटी में हुआ वो वाक़या, और अगर आज मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी सारी बॉडी को वो प्लेजर फील होता है, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ डीपली, तो मेरा दिमाग दोनों में फ़र्क नहीं कर सकता, वो दोनों को एक ही तरीके से देखेगा। देखें, कल मैं ना खुश था जेन्युइनली, मेरे दोस्त ने मुझसे कोई लड़ाई कर ली तो मैं ना खुश था जेन्युइनली, आज भी मैं ना खुश हूँ, लेकिन मैंने विजुअलाइजेशन की, मैं डूब गया और मैंने सोचा मैं खुश हूँ, और वाकई मुझे खुशी का एहसास होने लग गया और मैं विजुअलाइज करने लग गया, मैं हंस रहा हूँ, मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी को खुशी का एहसास हुआ। तो क्या होगा? मेरे दिमाग का वो जो फ़िल्टर था ना, जो कल परेशान था और दुखी था, वो आज खुशी में बदल जाएगा। और इससे क्या होगा? नए न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस बनेंगे, और RAS जो सिस्टम है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा। दिमाग रीप्रोग्राम हो जाता है विजुअलाइजेशन करने से, और इंसान को जब खुशी हासिल होती है, जब उसका फ़िल्टर ठीक हो जाता है, फिर खुद ब खुद उसके कदम उस कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखें कि जो कामयाब लोग हैं वो सुबह उठ के यही विजुअलाइज करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो ये विजुअलाइज करते हैं, तो उनका दिमाग में से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और वो रीप्रोग्राम हो जाता है। उनका सिस्टम जो RAS है वो रीप्रोग्राम हो जाता है, और इस तरह से इंसान जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्स में मौजूद है, वो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन की आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन रोज़ करनी कितनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बड़ी आसान सी टेक्निक बताता हूँ, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट सुबह उठ के कर लिया करें, इससे ज़्यादा नहीं। जो भी आपका गोल है,
सपोज़ आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सपोज़ आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप विजुलाइज़ करेंगे कि मैं पेपर्स दे रहा हूँ और उसके बाद मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मैं फ़र्स्ट पोजीशन में आ गया हूँ, जो भी आपका उसके अंदर गोल है, फर्स्ट 10 में आना है, फर्स्ट आ गया हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, मेरे टीचर्स मुझे गले लगा रहे हैं। ये स्टेप और क्या कि वो फीलिंग, वो इतना डीपली आप उसको विजुलाइज करें कि खुशी से आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े, आपके बाल बल्कि जिस्म के खड़े हो जाएं और आपको वाकई महसूस हो कॉन्शियसली भी। जब हम विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं हम अपने सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, तो आपको कॉन्शियसली भी फील हो कि मैं बहुत खुश हूँ, करके देख लें। आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका फोकस इतना अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस इतना अच्छा हो जाएगा, कोई भी चीज़ है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं वो सुबह के वक्त उठते हैं, सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है। अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि जो फजर पढ़ लेगा मैं उसके सारे दिन के काम ठीक कर लूँगा, मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा। तो फजर भी पढ़ लें और मेडिटेशन भी कर लें। तो जब आप डेली विजुलाइजेशन करेंगे तो आप सोचें कि किस स्पीड से मैंने आपको बताया आपकी सोच की स्पीड लाइट से भी ज़्यादा है, किस स्पीड से आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ये था साइंटिफिक प्रूफ मेडिटेशन और विजुलाइजेशन का। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई वो पैसे के लिए, तो उसमें मैंने वो मेडिटेशन की कि पैसा मुझसे प्यार करता है, मैं एक विजुलाइजेशन के लिए। तो लोगों ने कहा ये काफिर है, ये फलाना है, ये पैसे का पुजारी है। ओ भाई, विजुलाइजेशन का मतलब ये नहीं है। जिसके पास होता कुछ नहीं ना, जो कर कुछ नहीं सकता, वो गालियां देगा, अपनी बकवास ज़रूर करेगा। जो समझ नहीं सकता वो अपनी बकवास उसने ज़रूर करनी है। मैंने इसीलिए कमेंट्स अप्रूवल पे लगाए हुए हैं और वही अप्रूव करता हूँ जो कमेंट्स जो होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि उनको पब्लिश किया जा सके। तो इसमें कोई गुनाह का काम नहीं है मेडिटेशन करना, विजुलाइजेशन करना। इसमें कोई गुनाह का काम नहीं है कि अगर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं अमीर हूँ, क्या इसमें बुरी बात है? कि मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं अमीर हूँ, इसमें बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये तंग सोच के लोग, छोटी सोच के लोग, उनकी ये सोच है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो कुछ नया सीखते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं मेडिटेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो आने वाली वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट्स आपके जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो उनका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच।